अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, अब हम बाइंग सेलिंग और एवरेज क्या होती है ये बताएंगे। बाइंग सेलिंग में मैंने लिमिट ऑर्डर जो बताया है ना, अब इस पे बात करते हैं। ये देखो बिल फर्द मैंने बताया था कि अब हम एज ए टेकर यानी कि डायरेक्ट मैं इधर से टेक करूंगा ऑर्डर को ना, लिस्ट में नहीं लगूंगा। ऐसे अगर लगना चाहूँ तो ये देखो 3630 है ना, मैंने क्लिक किया 3631 30 इधर से प्लस किया तो 3631 हो गया, क्योंकि मैं इससे पहले लगना चाहता हूँ ना, ताकि सबसे पहले मैं हूँ, मैं इधर ही समझता हूँ कि अगर बाइंग कर लूँ। 3631 लगाया लेकिन वो मजीद ऊपर चला गया है ना। 3631 पे मैंने ये $6 अगर बाइंग लगाए हैं बाई, ये देखो 3631 पे मैं मौजूद हूँ, वो नीचे चला गया ये है ना। अब जो हम इसका इंतजार करते रहे, फिलहाल हमने सीखना है। इस पे शायद 0.1 $0.2 हमें लॉस भी हो, लेकिन अब सीखना तो है ना, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये 3631 देखे मैं सबसे आगे सबसे सामने आ गया हूँ। अब जैसे अगर ये इधर बाइंग हो गई तो ये जो मेरा ऑर्डर नीचे लगा है ना, ये इधर से गायब हो जाना है जैसे ये ऑर्डर फिल हुआ, समझ लगी। अच्छा अब ये देखें, अभी मुझे कोई कॉइन नहीं मिले ना, तो 0% फिलिंग नजर आ रही। अगर बिल फर्ज इसमें से आधे कॉइन खरीदे गए तो इधर 50% लिखा आएगा, यानी कि 50% ऑर्डर फिल हो गया। तो क्या होगा, उतने डॉलर मेरे, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो $6 में से $3 वापस आ जाएंगे, बाकी $3 के इधर सेलिंग में कॉइन आए होंगे, समझ लगी। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, अब हमने चूंकि सीखना है तो हम 3631 वाले को इधर ही रहने देते हैं। हम 3637 पर, या अब मैं 3637 पे जो लगाऊं अभी $6 का, कि मैं इधर से पकड़ लूं, लेकिन वो इतनी देर में सेलर पीछे चला जाए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पीछे वाले को 3643 या 50 वाले को पकड़ता हूं है, और $6 की इधर बाइंग लगाता हूं। अब होगा पता क्या, ये नहीं कि मुझे 3650 में बाइंग मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो सबसे आगे सेलर है ना, उससे ही मिलेगी। अब मुझे 16 कॉइन चाहिए, है ना। अगर सबसे पहला सेलर जो है वो 8 कॉइन का है 3641 पे, और 3642 पे मजीद 3 कॉइन का सेलर है, और फिर 3643 पे मजीद 10 कॉइन का है, तो क्या होगा 3640 पे मुझे 8 कॉइन 3640 के रेट पे मिलेंगे, 3 कॉइन मुझे 3641 के रेट पे मिलेंगे। बकाया अगर उससे पिछला सेलर मेरे बकाया जितने कॉइन का ऑर्डर रहेगा उससे बड़ा है तो बकाया मुझे उस रेट पे मिलेंगे। बात समझ लगी। हालांकि मैंने 3646 सिलेक्ट किया, इससे कोई टेंशन नहीं। इसका पीछे से सिलेक्ट करने का फायदा ये होता है, अब मैं जो इधर लगाऊं, अगर इस टाइम मार्केट का रुझान ऐसा है कि वो मुझे बाइंग देने को जल्दी तैयार नहीं है। क्यों नहीं दे रही बाइंग, इसलिए नहीं दे रही क्योंकि शायद मार्केट उठने वाली है, इसलिए बाइंग नहीं जल्दी मिल रही। तो मैं जो 3636 पे लगा के इधर जैसे बाइंग लगाऊं, पता लगे सेलर फौरन यहां से भाग गया और मैं इधर लिस्ट में फौरन 3636 पे आ जाऊं, तो क्या होगा, सेलर पीछे को भाग जाएगा, वो 3640 3645 पे चला जाएगा। बात समझ लगी। अब मैं चाहता हूँ हाजिर रेट पे पकड़ लूं, तो मैं इसलिए सबसे पिछले को पकड़ता हूं और यहां पर मैं $6 की बाइंग डालता हूं। तो ये मैंने बाई पाइथ किया, बाई, ये मैसेज आ गया। इधर कहाँ आया मैसेज, मैक्सी का मैसेज नहीं आया अभी, चलो खैर। अच्छा ये फौरन मैक्सी का मैसेज आ जाता है कि आपकी बाइंग हो गई है। यार इधर आना चाहिए था मैसेज, अभी जीमेल से कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं वो उससे नहीं मसला है। अच्छा अब आपकी बाइंग हो गई है, ये देखें मैं सेल पर आऊं तो ये देखें 16.46 कॉइन पड़े। अब मैंने तो 3646 सेलेक्ट किया था, मुझे नहीं पता कितने पे बाइंग हुई है ना। तो ये देखें, ये ओपन ऑर्डर और पोजीशंस के आगे यहाँ ये जो सिम बनी है ना, इसमें अगर मैं जाऊं तो ये मुझे यहाँ पर आया, यहाँ ओपन ऑर्डर नजर आ रहे हैं। ये ट्रेड हिस्ट्री में आऊं, ट्रेड हिस्ट्री में जब आऊंगा यहाँ वो मुझे बता रहा है 3639 रेट पर मुझे 16.46 कॉइन मिले हैं। ये देख रहे हैं, ऑर्डर प्राइस 3639 पर मुझे 16.46 कॉइन मिले हैं। हालांकि मैंने 3646 था ना, इधर से मुझे पता लगेगा कि मुझे कितने में बाइंग मिली है या कितने में सेलिंग मिली है। ये ट्रेड हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड यहाँ आता है। ठीक हो गया। अब मैं बैठ जाता हूँ, ये मेरे पास 16.46 कॉइन पड़े हैं। ठीक हो गया। अब एक मेरा ऑर्डर अभी भी 3631 पे लगा हुआ है, ऐसे ही है। अब मैंने इसको लगाना है सेल पे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये फीता है, आगे पीछे करूं तो डॉलर और कॉइन्स कम ज्यादा आ रहे हैं, है ना। अच्छा ये देखें आप बिल फर्ज, आपके पास 16.46 कॉइन पड़े हैं, कॉइन पड़े हैं ना, तो जाहिर है यहाँ पर मैं कॉइन्स की मिकदार लिखूंगा, है ना। तो उतनी मिकदार लिख के मैं इधर लिखता हूँ कि भी मैंने 8 कॉइन सेल करने हैं 16.46 में से। 8 कॉइन वो बता रहा है 3642 के रेट पे अगर बेच रहे हो तो इतने के बिकेंगे। अब 2.9 का तो ऑर्डर वो सेलिंग के लिए लेगा ही नहीं। ये देखना मैं सेल करूं, कहेगा ऑर्डर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू $5 USD। ठीक है, $5 का ऑर्डर नहीं है ना,
अच्छा, अब ये 16.46 कॉइन जो है, मैं बजाय इधर के इधर पूरा 16.46 टाइप करूं, इतना टाइम नहीं होता, बड़ी स्पीड से मार्केट मूव करती है। ये जो फीता सा बना नजर आ रहा है ना लाइन, ये देखो मैं इसको ये मैंने 50% अगर सिलेक्ट किया है इधर आके, ठीक है, तो ये देखो एग्जैक्ट 8.39 उसका आधा जो है ना सिलेक्ट हुए बड़े कॉइन। ये कॉइन्स को करता है ना, ठीक है। अगर मैं इसको इधर से आके बजाय इधर मैं कॉइन टाइप करूं, मैं इधर से आके डायरेक्ट सारा ही एंड तक लेके जाता हूं, देखो यहाँ 16.46, वहां 16.46 होगा, है ना। कई बार बंदे जल्दी में करते ये हैं कि यहां तक लाते हैं, 100% तक नहीं जाते। हो रही है ना रिकॉर्डिंग, 100% तक नहीं जाते, जल्दी में 95% तक गए, वो ये नहीं देखते भाई मेरे कॉइन कम सिलेक्ट हुए हैं, वो इसको सेलिंग पे लगा देते हैं। अब कुछ कॉइन इधर रह जाने, बस बिल फर्ज मैं 3688 पर इनको सेलिंग पे लगा देता हूं। जल्दी में मैंने फीता एंड पे लेके गया, मैंने ये सेल, ठीक है, ये देखें 3688 पे मेरा सेलिंग का ऑर्डर लग गया, सेल का ऑर्डर, है ना। एक बाइंग का ऑर्डर 3631 पे भी लगा हुआ है, $6 का, है ना। अच्छा, 2 ऑर्डर मेरे टोटल हो गए, है ना। अच्छा, अब देखो गौर करो, इधर अभी भी कुछ कॉइन पड़े रह गए, ये तो लटक गए, ये बिक भी नहीं। अगर वो बिक गए तो $5 से कम तो ऑर्डर नहीं लेता, तो ये कॉइन इधर पड़े रहेंगे आपके, ऐसे पैसा बाउंड पड़ा है। तो ये ख्याल करना है कि पूरे का पूरा फीता सिलेक्ट करना है। एक बात हो गई, ठीक है, पूरे का पूरा फीता सिलेक्ट करते हो। अगर आप नहीं करते और ये पड़े रह गए हैं, वो सेल हो गए हैं। अब आप जब नए कॉइन मजीद खरीदोगे, मसलन आपने 15 कॉइन मजीद खरीदे, तो यहाँ वॉलेट में आपको 15.83 लिखे नजर आएंगे फिर, क्योंकि 83 पहले पड़े हैं, ठीक है। फिर उन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके आप बेचोगे, ये बात भी समझ आ गई, ठीक है। अब मैं अगर ऑर्डर कैंसिल करूं सेल का, यहां से मैं कैंसिल करता हूं ऑर्डर। ये जो बार बार कंफर्म का ऑप्शन आता है, अगर मैं चाहता हूं ये रिमाइंडर मुझे बार बार आके तंग ना करे, तो ये नो मोर रिमाइंडर वाला करके कंफर्म कर दूं, तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल बाय सेल कर दिया करेगा, ठीक हो गया। ये देखो वो मैंने कैंसिल किया ऑर्डर, तो मेरे पास वापस आ गए कॉइन सेल के लिए, जैसे बाइंग में होता है डॉलर वापस आते हैं। अब ये चीज एक समझाने वाली है कि ये देखिए बाई है ना, यहां पर भी अगर आके आपने गलती से सेल की तरह इधर भी फीता पूरा घुमा के बाइंग लाई, आपका पूरे का पूरा बजट बाइंग हो जाना है। और कभी भी एक जगह पर सारा बजट नहीं बाइंग कर लेते, मार्केट जो उससे नीचे उतर जाए आप तो ऊपर लटके रह गए, समझ लगी। तो आपको एवरेज बनानी होती है, कैसे, ऐसे कि अब देखो एवरेज क्या होती है, अब उधर आते हैं। ये बात समझ लग गई ना सारी, ठीक है। ये फीते की बात, ये वाली गलती नहीं करनी कि बाई के अंदर भी आके फीता घुमा दो, नहीं, यहां पर बकायदा डॉलर पुट किया करने के कितने डॉलर की खरीदारी करना है, सेल के अंदर आप फीता घुमा दिया करोगे एंड तक, ठीक है। बिल फर्ज आपके इधर $15 खरीदारी हो गई होती है, ठीक है। आप समझते हो यार मैं ना 2 टुकड़ों में सेलिंग लगाऊं, तो आप क्या करोगे, 50% सिलेक्ट करो या लगभग सिलेक्ट करो, अगर ये $5 से ऊपर बन रहे हैं। आप समझते हो यार ये आधे जो है ना वो मैं 3660 पे बेचूं, बकाया आधे जो है ना वो मैं 3680 पे लगा देता हूं। अगर 3660 वाले सेल हो गए और मार्केट यहां से नीचे आ गई, तो ये जितने सेल में इतने मैं नीचे दोबारा बाइंग कर लेता हूं, मैं नीचे घुमाता रहता हूं इतने को, अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले जो टुकड़ा है वो सेल हो जाएगा, बात समझ लग गई। अच्छा, अगर आप समझते हो कि नहीं यार मैं 3 टुकड़ों में सेलिंग लगा दूं, आप 33% सिलेक्ट करते हो, 33-34% उसको सेल पे लगा देते हो 3660 पे बिल फर्ज, ठीक है। अब जो बकाया बचे हैं वो 2 टुकड़े हैं ना, वो जो कॉइन बचे होंगे आप उनका 50% जब सिलेक्ट करोगे तो वो दूसरा तिहाई होगा, क्योंकि इधर कॉइन बकाया थोड़े रह जाने ना, 2 तिहाई बच जाने। 50% सिलेक्ट करोगे तो 2 तिहाई को फिर आप वहां बिल फर्ज उसको 3680 पे सिलेक्ट सेल पे लगा देते हो। फिर बकाया जो बचेंगे उनको पूरे का फीता सिलेक्ट करके सेल पे लगाओगे, 3600 बिल फर्ज 90 पे लगा देते हो सेल, समझ लगी, ठीक हो गया ये भी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं एवरेज की तरफ, यहां तक टुकड़ों में लगाने का भी पता लग गया, ठीक है। बंदे एक बहुत बड़े ब्लंडर और गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि उन्होंने सेलिंग लगानी है, सेल हम हाई रेट पे करते हैं ना प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, बाई हम थोड़े रेट पे करते हैं, ऐसे ही है। अब होगा ये, आपने बाई करने थे थोड़े रेट पे, सेल करने थे ज्यादा रेट पे, आपको ज़हन में नहीं है कि भैया सेल, आप सेल के कॉइन पड़े हैं सामने, आपके ज़हन में नहीं है कि भाई बाई का टैब खुला हुआ है, बंदा सेल वाला रेट इधर लगाता है हाई रेट, और पूरा फीता जैसे सेल में सिलेक्ट करते हैं पूरा फीता सिलेक्ट करता है और बाई का बटन दबा देता है। अब उसने क्या किया, उसने इतने हाई रेट पे अपना पूरा बजट बाइंग कर लिया, बात समझ लगी।
यानी कि आंखें, दिमाग, कान सब कुछ खुले रखने हैं, हाजिर रखने हैं। ये मेरे उस्ताद जी के साथ ऐसे हुआ कि ये जनाब सुबह तहज्जुद के टाइम उठे हैं, नींद तहज्जुद के टाइम रात को कई बार नोटिफिकेशन बेल लगती है ना, तो पता लग जाता है बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, तो हम फौरन बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगा के फिर सो जाते हैं। आदत है हमारी ये इन्होंने ना कहीं उठे, रात को बेल बजी, इन्होंने देखा अच्छा बाइंग हो गई है, सेलिंग भी लगानी थी। और नींद में उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बाई का टैब खुला हुआ है, उन्होंने पूरा फीता सिलेक्ट किया और बाइंग मारी, तो पूरा बजट हाई रेट पे बाइंग हो गया। कहते मेरी उसी वक्त आंखें सारी नींद उड़ गई, ये क्या हो गया? इनको फौरन मुसीबत पड़ गई, ये क्या हो गया मेरे साथ? बड़ी जल्दी इन्होंने होने पौने किसी तरह ना वो उसको निकाला कि ये तो बड़ा ब्लंडर लगने लगा, समझ लगी? तो ये नए ट्रेडर आमतौर पे जिनको अभी ऑपरेटिंग पर पूरी गिरफ्त नहीं होती ना, वो इस तरह की गलती कर देते हैं, इसका ख्याल करना है। अच्छा, अब हमने सेलिंग लगा दी है, ठीक है, मार्केट माशाल्लाह ऊपर आई हुई है ना? हमने 3639 पे खरीदे थे ना, ठीक है। ये देखें जी, मैं इधर ही सबसे आगे सेल लगाता हूं ताकि मेरी बिक जाए। 3658 पे मैं सेल कर देता हूं बिलफर्ज, 3658 पे बाहर है ना, ठीक है। अब मैंने इधर की बजाय जरा नीचे वाला पकड़ लेता हूं ताकि मेरी सेल हो जाए। बात समझ लगी? मुझे पता है 3654 भी ऊपर ही है, मेरी 3639 पे बाइंग हुई थी ना, ट्रेड हिस्ट्री में देखा था मैंने। 3654 पकड़ा, ये पकड़ा और सेल लगाऊं, देखो $0.128 मुझे प्रॉफिट होना है। $6 की खरीदी थी ना, है ना? अच्छा, अब ये जब प्रॉफिट होना है तो एक है कि मैं सेलर लिस्ट में आना चाहता हूं। बिल फॉर 3671 को मैंने सिलेक्ट किया, 3669 को सिलेक्ट किया, सारे को सिलेक्ट किया, ये मैंने सेल लगा दिया, ठीक है। ये देखिए 3669 पे रेड डॉट नजर आ रहा है, यहां मेरा सेलर, मैं सेलर में जोड़ दूं और ये मेरा ऑर्डर लगा हुआ है ना, ठीक है। इसको कैंसिल करो। अभी हम यहां पर करना चाहते थे सेलिंग, है ना? अब मैं आपको एवरेज सिखाता हूं, अभी हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, फिलहाल हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं एवरेज की तरफ। एवरेज क्या होती है? ये देखिए, ये ना ओपन ऑर्डर के आगे हैं पोजीशंस लिखी हैं। आपका सारा पैसा इस टाइम ज़ाहिर है कुछ डॉलर्स की शक्ल में पड़ा है और कुछ कॉइन्स की शक्ल में पड़ा है। आपको पता तो हो मेरा पूरा पैसा कहां पर है, किस किस शक्ल में कितना कितना पड़ा है, हिसाब तो पूरा रहना चाहिए ना बंदे को। अगर आप वॉलेट में आओ तो वो आवाज जाएगी इसमें। अच्छा, ये देखें, ये जो हाजिर रेट है, ये जो हाजिर रेट इस टाइम मौजूद है, अगर मैं हाजिर रेट पर पाइथ को बेच दूं, ठीक है, तो मुझे $51 ही मिलते हैं, बराबर पे निकलता हूं, ठीक है। जैसे ही मेरी पाइथ की बाइंग भी पड़ी है ना, ठीक है, ये देखिए पोजीशंस में मुझे बता रहा है कि इस टाइम मेरे पास USDT 45 पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। पाइथ मैंने खरीदी थी ना, पाइथ की ये डिटेल बता रहा है, क्या बता रहा है कि 3639 पर मैंने बाइंग की है, देख रहे हैं ना एवरेज प्राइस। और इस टाइम अगर हाजिर रेट पर बेचूं, जो पाइथ का हाजिर रेट चल रहा है, तो $0.03 प्रॉफिट मिलेगा, प्लस है ना। अगर ये लॉस होता तो ये रेड कलर में माइनस लिखा आता, माइनस इतने और, ठीक है। मैंने $6 बाइंग किया है, ये बता रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट $5.98, यानी कि $6 समझे, $6 की खरीदारी है और हाजिर रेट पर अगर बेचूं तो $6.01 मिलेंगे, ठीक हो गया। कॉइन्स कितने खरीदे हैं मैंने, पोजीशंस में आ रहा है पाइथ के मेरे पास 16.46 कॉइन पड़े हैं, ठीक है। ये जो नीचे से तीसरा हिस्सा है 5.98, ये मेरी खरीदारी थी असल में, है ना। हाजिर रेट पर बेचने पर मुझे इतने मिल रहे हैं, तो यहां से मैं देखूंगा यार $45 मेरे पास ये पड़े हैं और मैंने अभी तक एस्टिमेटेड कॉस्ट इन USDT ये मैंने $6 की ये खरीदारी की है, तो 45 और 6 51 मेरे डॉलर पूरे हो गए। बात समझ लगी? अच्छा, इस टाइम अगर मैं हाजिर रेट पे बेचूं तो मुझे $0.05 प्रॉफिट हो रहा है, ये यहां बता रहा है, ठीक है। और मेरे $6 जो खरीदारी है उसका 0.83% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये परसेंटेज में जो बता रहा है, समझ लगी? मुश्किल तो नहीं था ये बात। अब ये जो बाई प्राइस की बजाय एवरेज बाई प्राइस की बता रहा है, मैंने अभी 3639 पर $6 खरीदे थे, है ना। 3649 पे मैं $6 और खरीद लेता हूं, नहीं, हम मजीद ऊपर महंगा तो नहीं ना खरीदेंगे। मार्केट 3639 पे हमने $5 खरीदे हैं, $6 हैं। अब मार्केट जब ऊपर जाएगी वहां तो हमने सेल करना है। बिल फर्ज मार्केट 3639 से मजीद नीचे गिर जाती है, 3600 पे आ जाती है। मैं राउंड ऑफ फिगर अगर करूं कि 3640 पर आपने $6 खरीदे बिल फर्ज है, मार्केट आ गई 3600 पे, 3600 पे आपने मजीद $6 खरीद लिए हैं,
$6 ऊपर खरीदे, 6 नीचे खरीदे, तो यहां फौरन लिखा आ जाएगा कि भाई आपकी $12 की खरीदारी होगी है एस्टिमेटेड कॉस्ट पे, और 3640 पे 6 खरीदे थे, 3600 पे 6 खरीदे, तो आपको एवरेज बाई प्राइस क्या पड़ गई, दोनों के सेंटर में पड़ गई ना, 3620 आपको खरीदारी पड़ गई, है ना। इसका मतलब आप सारे के सारे को अगर 3621 पर बेचो तो कुछ ना कुछ नफा होगा, हालांकि आपने कुछ 3640 पे खरीदा है, कुछ 3600 पे खरीदा है, 3621 पे निकलोगे आपको प्रॉफिट हो जाना है। तो इसलिए कभी भी अपना पूरा बजट एक ही जगह पर बाइंग नहीं करना, आपको $51 पड़ेंगे, ठीक है। $51 में से आपको चाहिए कि आप $15 की 10, अगर आपके पास बजट ज्यादा है, बिलफर्ज आपके पास $150-200 है, तो हम $150-200 वाले को रिकमेंड करते हैं कि वो ना अपने बजट का 5वां या 6ठा हिस्सा पहली बाइंग करे। $150 का 6ठा हिस्सा कितना बनता है, $25, वो पहली बाइंग $25 की करे, और आमतौर पे वो 2 कॉइन्स में काम करे, $25 की बाइंग एक में कर ले, $25 की बाइंग दूसरे में कर ले, $50 लग गए, बाकी $100 अपने पास रखे। मार्केट अगर नीचे गिरती है, वो भी आप पहले मार्केट को पहले स्टडी कर लो कि भाई मार्केट नीचे कहां तक जाती है, यहां इसकी पहली बाइंग यहां इस एरिया में घूम फिर रही है, दरमियान में घूम फिर रही है, यहां मैंने $25 खरीद लिए, मुझे पता है कि 3600 से ये 3500 पर भी चली जाती है, तो मैंने बाकी जेन में है कि मैंने अगले 25 3500 पे खरीदने हैं, पहले 25 3600 पे खरीदे हैं, तो मैं जब 3500 पे खरीदूंगा 3550 मेरी एवरेज बन जाएगी, तो ठीक है मैं 3560-70 पे निकल जाऊंगा। और अगर 3600 पे खरीदी और इधर से ही ऊपर वो जैसे 3600 से 3650 घूम फिर रही है, तो ठीक है मैं 3600 पे खरीद पे 3650 पे बेच देता हूँ, नफा कमाता रहता हूँ। लेकिन अगर नीचे उतर गई, अब वो जो 3600 से नीचे उतर जाए, वो 3500 पे पहुंच जाए, आपने सारा ऊपर खरीदा है, अब वो 3500 से लेकर 3570 तक घूम फिर रही है मार्केट का प्राइस, आप बैठे हुए हैं बुक हो गए, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, है ना। वो आपने 3500 पे खरीदी हो, 3560-70 पे निकाल दें सारा बजट, फिर दोबारा 3500 पे खरीद लें। अब जब आप 3500 पर दोबारा खरीदें, एक बार आपने 3600 पे खरीदी $25, दूसरी आपने खरीदी 3500 पे, हैं, एवरेज बन गई 3550, आपने 3560-70 पे दोनों सब निकाल दिया, बिल फर्ज निकाल दिया। वैसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बंदा पहले ही निकाल दे, जो 3500 वाला खरीदा है उसको एवरेज से जरा ऊपर 3560-70 पे निकाल दे, वो जो ऊपर खरीदा था उसको 3590 पे लगा दे, कुछ 3610 पे लगा दे, ठीक है। अगर पहली 2 हिट हो गई हैं, फिर ऊपर वाले को जरा नीचे ले आया कि जहां तक जा रही मार्केट वहां निकाल दे।